टीजीटी एंड पीएस के कैंडिडेट कृपया ध्यान दीजिएगा। जो भी टीजीटी कैंडिडेट हैं उन सभी के मन में काफ़ी ज़्यादा ये कन्फ्यूजन आ रहा है कि टीजीटी के जो 2 कैंडिडेट हैं, यानी कि जो पिटिशनर का फाइनल रिजल्ट जो प्रकाशित किया गया है, तो उसमें जो भी डीवी कराए हुए थे, जो भी जिला का लिंक भरे हुए थे, तो उनमें से 2 कैंडिडेट को आखिर बाहर क्यों किया गया है। और ये जो 2 कैंडिडेट हैं ये कल जेएसएससी गए हुए थे, तो जेएसएससी के द्वारा क्या आउटपुट मिला है इन्हें, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा इस बात की चर्चा करेंगे कि पीएस के रिगार्डिंग पंचायत सचिव के मद्देनज़र काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि 84 लोगों को जब यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया गया था डीवी के लिए, तो यहाँ पर 100 लोगों को रिजल्ट क्यों दिया गया है, जिला का लिंक प्रोवाइड करने के लिए, मतलब जिला का लिंक भरने के लिए, प्रेफरेंस डालने के लिए, तो 100 को आखिर क्यों दे दिया गया है। यानी कि यहाँ पर -2 हो गया है और यहाँ पर +16 हो गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन अभी मार्केट में चल रहा है। और दूसरी बात कि क्या और भी अतिरिक्त रिजल्ट आ सकता है फाइनल मेरिट लिस्ट आते तक, इसकी भी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा जानेंगे कि कितनी सीटें जो है बैकलॉग में जा सकती हैं और कितनी सीटें बैकलॉग में नहीं जा सकती हैं। टीजीटी पिटिशनर का जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, तो इसमें वैसे 2 लोगों को बाहर किया गया है जिन्होंने जिला का लिंक भर दिया था। तो इन्हें बाहर करने का मेन रीज़न जो है उनका डॉक्यूमेंट इशू था। तो ये जो 2 कैंडिडेट हैं कल जेएसएससी गए हुए थे, तो जेएसएससी के द्वारा यही आउटपुट मिला कि इनका जो एमए का सर्टिफिकेट है ये उसके बाद है, यानी कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो लास्ट डेट था फॉर्म भरने का, उसके बाद का है। यानी कि ये 2016 तक था, तो 2018 का इनके पास जो है सर्टिफिकेट था एमए का, इस वजह से इन्हें होल्ड किया गया है या फिर रोका गया है। तो इसका निपटारा बाद में किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, ये जेएसएससी समझेगा। लेकिन जहाँ तक ये पहले इन्फॉर्मेशन ये था कि जो भी मतलब टीजीटी कैंडिडेट हैं उनका जो क्वालिफ़िकेशन है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन, लेकिन बाद में ऐड ऑन कर दिया गया था शायद जेएसएससी के द्वारा संस्कृत सब्जेक्ट में और उर्दू सब्जेक्ट में। ये हम शायद बोल रहे हैं क्योंकि हम कंफर्म नहीं हैं। लेकिन अब एमए का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है और एमए का सर्टिफिकेट सही टाइम पर नहीं मिलने की वजह से, यानी कि जो बैक डेटेड है, मतलब कि 2016 तक का चाहिए था, 2018 का है, इस वजह से इन्हें अभी होल्ड किया गया है इनका रिजल्ट। तो रिजल्ट होल्ड करने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं निकालना है कि जो भी पंचायत सचिव कैंडिडेट हैं उनका जो रिजल्ट दिया गया है, जो भी जिला का लिंक प्रोवाइड करने के लिए, तो क्या उनमें से बाहर होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है पहले ही कराया जा चुका है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बाद का जो सर्टिफिकेट है वो ऐसा मांगा जा रहा है। तो जो भी क्वालिफाइड थे उन्हीं का यहाँ पर जिला का लिंक प्रोवाइड किया गया था, तो उसमें से बाहर नहीं होंगे। और जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है पंचायत सचिव के संदर्भ में, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डीवी के लिए जो रिजल्ट दिया गया था, जो भी यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट और सीपीटी टेस्ट जो लिया गया था, तो उसमें डीवी के लिए टोटल यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड थे, यहाँ पर देख सकते हैं 43 कैंडिडेट और यहाँ पर 41 यानी कि 84 टोटल कैंडिडेट। तो 84 यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड थे डीवी कराने के लिए। लेकिन जो यहाँ पर रिजल्ट प्रकाशित किया गया है जिला प्रेफरेंस लिंक, मतलब उसको चूज करने के लिए, तो उसमें 100 कैंडिडेट को दे दिया गया है, यानी कि +16 कैंडिडेट यहाँ पर आ गए हैं, उसमें +16 कैंडिडेट। तो आखिर इन 16 कैंडिडेट को उसमें क्यों समाहित किया गया है, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कल जो नोटिस पब्लिश किया गया है 17 मार्च 2023 को, तो इसके अनुसार यहाँ पर जो जिला का लिंक प्रोवाइड करने के लिए जो कुल कैंडिडेट हैं, यहाँ पर देख सकते हैं टोटल जो कैंडिडेट हैं इसमें 100 हैं। यहाँ पर ये 58 कैंडिडेट हो गए, इधर 58 इधर पंचायत सचिव से होंगे, पंचायत सचिव, और ये 42 हो गया, ये एलडीसी के कैंडिडेट हो गए। तो टोटल हो गया यहाँ पर 100, 58 और 42, यानी कि टोटल 100 कैंडिडेट हो गए। तो यहाँ पर +16 हो गए। और +16 में आप सभी को बता दूं कि इसमें से 5 जो है बॉयज़ हैं और ये 11 जो हैं गर्ल हैं। ये कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। तो इसका जो मूल कारण है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप सभी को बता दूं कि जो भी यहाँ पर जो डीवी का लिस्ट प्रकाशित किया गया था, लगभग 49-13 कैंडिडेट थे। तो इन सभी का जो डीवी कराया गया था उस दौरान जिला वाइज कराया गया था। जब रिजल्ट प्रकाशित किया गया था, जब डीवी कराया गया था, तो डीवी के दौरान इन सभी का जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया था या फिर डीवी कराया गया था, ये सभी जिला वाइज वैकेंसी के आधार पर किया गया था और 13-11 के आधार पर किया गया था। 13 और 11 के आधार पर, यानी कि 13 पूरी तरह से रिजर्व्ड जिले थे और 11 ओपन डिस्ट्रिक्ट था। तो इसमें से वैसे कैंडिडेट जो यहाँ पर जब यहाँ पर जजमेंट दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टेट मेरिट बनाने को लेकर, तो स्टेट मेरिट जब बनाया गया, तो यहाँ पर जो भी डीवी कराए हुए थे और जो सीपीटी क्वालिफाई थे या फिर जो टाइपिंग क्वालिफाई थे, तो इनमें से 11 कैंडिडेट जो हैं, ये मतलब इनका मार्क्स लो था,
इस वजह से लो था क्योंकि जो इसके अलावा जो एडिशनल रिजल्ट प्रकाशित किया गया है तो उन सभी का मार्क्स जो है इससे ज़्यादा था। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि जो भी मान लेते हैं कि 4913 जो कैंडिडेट थे, इन सभी का स्टेट मेरिट जब बनाया गया, स्टेट मेरिट बनाया गया, पहले तो जिला वाइज के हिसाब से डिवी कराया गया था। तो जब स्टेट मेरिट बनाया गया तो यहाँ के अलावे जो एडिशनल रिजल्ट के संदर्भ में जिनका टाइपिंग टेस्ट वगैरह लिया गया, सीपीटी टेस्ट लिया गया, ये जो लिया गया इधर टाइपिंग टेस्ट और सीपीटी टेस्ट, तो इनमें से कुछ कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं इससे ज़्यादा थे और इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर स्टेट मेरिट जब बनाई जा रही है तो यहाँ से भी बाहर से लोग भी आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो जब बाहर से आए तो उन सभी का मार्क्स यहाँ पर ज़्यादा था, यानी कि जिनका सीपीटी हुआ है और जिनका टाइपिंग हुआ है। चूँकि इन सभी का जो डीवी कराया गया था पहले, ये सभी सीपीटी क्वालिफाइड थे या फिर टाइपिंग क्वालिफाइड थे, इसलिए इनको शॉर्टलिस्टेड किया गया था, लेकिन कम मार्क्स की वजह से इनको होल्ड पर रख दिया गया था। अगर ये बंधु ये जो सीपीटी और टाइपिंग टेस्ट दिए हैं, अगर ये टाइपिंग टेस्ट और ये जो सीपीटी होता है अगर ये क्वालिफाई कर लिए होते तो ये कैंडिडेट जो 11 कैंडिडेट को, इसमें 11 नहीं 16 कैंडिडेट को ऐड ऑन किया गया है, तो ये कैंडिडेट बाहर हो जाते। लेकिन यहाँ पर ये सीपीटी या फिर टाइपिंग डिस्क्वालीफाई हो गए और इस वजह से इन 16 कैंडिडेट को जो होल्ड किया गया था इनका रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है जिला का लिंक प्रोवाइड करने के लिए। तो मेन मसला ये है। और जो भी कैंडिडेट कह रहे हैं कि यहाँ पर जेएसएससी के द्वारा गलत किया जा रहा है, उस पर केस किया जाएगा या फिर विभिन्न तरह का जो भी आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और जेएसएससी के द्वारा बिल्कुल ही फ्रेश तरीके से काम किया जा रहा है। कुछ कैंडिडेट्स का ये क्वेरी था कि हमने टाइपिंग क्लियर कर लिया है 100%, तो क्या हम सेफ़ हैं या फिर अनसेफ हैं। तो आप सभी को बता दूं कि जो भी टाइपिंग क्लियर हैं और जिनका अतिरिक्त जो रिजल्ट दिया गया है उनको जिला प्रेफरेंस का जो लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, लिंक प्रोवाइड हालांकि अभी तक नहीं किया गया है, कुछ देर के उपरांत कर दिया जाएगा। तो उसमें आपको क्लियरली बता दूं कि आप पूरी तरह से सेफ़ हैं क्योंकि टाइपिंग का सीट खाली जा रहा है। तो अगर आप टाइपिंग क्वालिफाइड हैं तो निश्चित तौर पर आपका फाइनल रिजल्ट में भी नाम आने वाला है। हमें लगता है कि वो बात सही से हम समझा नहीं पाए हैं, तो फिर से एक बार कोशिश करते हैं। तो आप सभी को बता दूं कि जो भी डीवी कराए हुए थे यानी कि 4913 कैंडिडेट और जो भी यहाँ पर अतिरिक्त जो रिजल्ट दिया गया है एडिशनल, तो इसमें ऐड ऑन इसलिए हुआ है क्योंकि जो डीवी कराए हुए थे उनका पहले से जिला वाइज मेरिट लिस्ट प्रकाशित था, यानी कि जिला वाइज उनको शॉर्टलिस्टेड किया गया था। लेकिन अब यहाँ पर जब स्टेट मेरिट बनाई गई तो स्टेट मेरिट बनाने के क्रम में कुछ लोगों के मार्क्स जो है कम पड़ रहे थे इसके मुकाबले कम हो रहे थे। तो जब इनको टाइपिंग और ये सीपीटी का जब मौका दिया गया तो अगर ये क्वालिफाई हो जाते तो निश्चित तौर पर ये बाहर हो जाते, जो भी यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं 16 कैंडिडेट को, तो ये बाहर हो जाते निश्चित तौर पर। लेकिन यहाँ पर इनको जब मौका मिला टाइपिंग और ये सीपीटी के लिए तो ये डिस्क्वालीफाई हो गए, इस वजह से इनको मौका मिल गया और जो भी होल्ड पर थे अब यहाँ पर रिजल्ट उनका प्रकाशित कर दिया गया है, यानी कि जिला का लिंक भरने के लिए इनको अब अवसर मिल गया है। उम्मीद करता हूँ सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपके मन में अब भी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।